नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएचसी साइंस ट्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन ने जो अपना जनन वाला चैप्टर चल रहा है उसके अंदर से अपने 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। कल का जो पार्ट था बेटा उसमें अपन पढ़े थे नर जनन तंत्र, ठीक है। इसके अंदर से अपन ने वर्षण पढ़ा था। तो वर्षण कहाँ पर स्थित होते हैं बेटा? वर्षण कोश में। कहाँ पे होते हैं बेटा? वर्षण कोश में। वर्षण कोश में होते हैं और वर्षण क्या होते हैं? नर जनन ग्रंथि होती है। क्या होती है बेटा? नर जनन ग्रंथि, जिसका काम होता है बेटा शुक्राणुओं का निर्माण करना। क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। यहाँ शुक्राणु बनने के बाद शुक्रवाहिनी के द्वारा कहाँ पर आते हैं बेटा? ये शुक्राशय में। कहाँ पे आते हैं? शुक्राशय में। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या? शुक्राशय। तो सब शुक्राशय हेडिंग डालो और लिखो 22 मिनट। लिखो, यह एक थैलेनुमा संरचना है। यह एक थैलेनुमा संरचना है जिसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं। जिसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं। शुक्राशय में एक पोषक तरल पदार्थ स्त्रावित होता है। एक पोषक तरल पदार्थ स्त्रावित होता है जो शुक्राणुओं को पोषण व सुरक्षा प्रदान करता है। शुक्राणुओं को पोषण व सुरक्षा प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है। इधर देखो बेटा, वहां से वृक्क की बात करें अपन तो वृक्क से किसका निर्माण हुआ था? मूत्र का। किसका हुआ था बेटा? मूत्र का। वो मूत्रवाहिनी द्वारा कहां पर आए थे? मूत्राशय। मूत्राशय में आकर एकत्रित हुए थे ना बेटा। इसी प्रकार से जो ये शुक्राशय होता है इसमें किसका स्टोर होता है बेटा? शुक्राणुओं का। किसका होता है बेटा? शुक्राणुओं का। तो इस शुक्राशय के अंदर एक तरल और पोषक पदार्थ क्या होता है? स्त्रावित होता है इसकी भित्ति के द्वारा, ठीक है बेटा। तो वो क्या करता है? इन शुक्राणुओं को पोषण व ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। कोई भी कोशिका जीवित रहती है, क्या रहती है बेटा? कोई भी कोशिका जीवित रहती है तो उसको किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। किसकी जरूरत होती है बेटा? ऊर्जा की। अगर कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कोई भी कोशिका होती है वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या मिलती रहती है बेटा? ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि डाल लिया बेटा। इसमें लिखो, यह शुक्राशय के पास स्थित होती है। शुक्राशय के पास स्थित होती है। इससे हल्का अम्लीय तरल स्त्रावित होता है।
स्त्रावित होता है, इससे शुक्राणु अधिक सक्रिय बने रहते हैं। शुक्राणु अधिक सक्रिय बने रहते हैं। शुक्राशय के पास बेटा एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं अपन प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या करती है? एक हल्का अम्लीय तरल पदार्थ क्या करती है? स्त्रावित करती है बेटा। क्या करती है? स्त्रावित करती है। इसका क्या कार्य होता है? इस शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है। अब इसके बाद में पांचों पॉइंट डालो बेटा। शीशन, शीशम का पेड़ नहीं बेटा, शीशन डालना है। इसमें लिखो बेटा, लिखो यह नर की बाह्य जननेंद्रिय है। बाह्य जननेंद्रिय। है। इसमें शुक्राशय व मूत्राशय, इसमें शुक्राशय व मूत्राशय आकर खुलते हैं। इसमें शुक्राशय व मूत्राशय आकर खुलते हैं। नीचे बेटा लाइन छोड़ना नहीं है और एरो लगा के लिखना है, जस्ट नीचे से लिखो। मूत्र मार्ग को लाइन छोड़ के नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज करके एरो लगा के लिखो। मूत्राशय को उभय मार्ग भी कहते हैं। मूत्र मार्ग बोला था क्या? चलो मूत्र मार्ग को उभय मार्ग भी कहते हैं। उभय मार्ग भी कहते हैं क्योंकि यह शुक्राणु व मूत्र के प्रवाह का कार्य करता है। कार्य करता है। इसके बाद में बेटा लाइन छोड़ के और उसे कौन से ब्लैक पेन से डाल रहे हो ना सारे पॉइंट? ब्लैक पेन से डालो बेटा। लाइन छोड़ के शुक्राणु स्टार करके डाल लेना। शुक्राणु नहीं बेटा, लाइन छोड़ के और स्टार करके और ब्लैक पेन से डाल लो शुक्राणु। शुक्राणु में लिखो बेटा। शुक्राणु क्या होते हैं? क्या होते हैं लक्ष्मी शुक्राणु? कल बताया था ना क्या होते हैं शुक्राणु? लिखो चलो इसमें। नर युग्मक नहीं थे क्या? हाँ सर, फिर बता क्यों नहीं रहे? अच्छा हाँ ये बात सही। लक्ष्मी बताया, लक्ष्मी पूछती है मतलब याद नहीं रखती। तो लिखो बेटा, इसमें लिखो यह नर युग्मक है।
यह नर युग्मक है, यह सूक्ष्म संरचना होती है, यह सूक्ष्म संरचना होती है, सूक्ष्म संरचना होती है जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। सर 5 मिनट रुक जाओ। आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। कोई भी कोशिका होगी उसमें क्या होगा? केंद्र। क्या होगा बेटा? केंद्र। और केंद्र में क्या होंगे? गुणसूत्र। गुणसूत्र होंगे। गुणसूत्र में क्या होंगे? डीएनए। और गुणसूत्रों के ऊपर ही क्या होंगे? ठीक है, नहीं डीएनए के अंदर नहीं, बाहर होंगे आज से ना। गुणसूत्र था ना बेटा, गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं जीन। कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, अब आज से ऊपर पाए जाएंगे गुणसूत्र के। ठीक है, हाँ कहाँ तक लिखा? हाँ कोई बात नहीं बेटा, कहाँ तक लिखा? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। रुको बेटा अभी समझा दूंगा। कहाँ तक लिखा बताओ सही। शुक्राणु में एक पूंछ होती है। हाँ, पूंछ होती है जो शुक्राणुओं को गति करने में सहायता करती है। जो शुक्राणुओं को गति करने में सहायता करती है। जो शुक्राणुओं को गति करने में सहायता करती है। इधर देखो बेटा, गति करने में सहायता करती। लिख लिया ना। इधर देखो बेटा, अरे हाथ क्यों कर रहा है? इधर देखो बेटा, इस प्रकार की शुक्राणु की संरचना होती है बेटा। क्या होती है? शुक्राणु की संरचना। अब शुक्राणु की संरचना होती है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? केंद्र। क्या होता है बेटा? केंद्र। अब केंद्र में सभी पाए जाते हैं, तुम्हारे उस समझ को पता है क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, और ये इसके साथ में क्या जुड़ी होती है? इससे पूंछ। क्या जुड़ी है बेटा? पूंछ। ये पूंछ क्या करती है? शुक्राणुओं को गति करने में सहायता करती है। और जैसे ही अब डायग्राम में देखो, क्या बेटा? आज से ये याद रखना है कि जो जीन पाए जाते हैं वो गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं और गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, नोट प्रॉब्लम। किधर गया डायग्राम? इधर देखो बेटा, ये किसका डायग्राम है? मानव का नर जनन तंत्र। इधर देखो सभी, ये किताब में देख लो तुम्हारी। हाँ किताब में देखो बेटा, इसके अंदर से ये नीचे बाहर वर्षण कोश है। क्या है? वर्षण कोश। वर्षण कोश क्या होते हैं बेटा? अपनी बॉडी से बाहर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है, और ये बाहर क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि जो शरीर का टेम्परेचर है उसका कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री होता है। और वर्षण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बेटा? 2 से 2.5 टेम्परेचर कम होता है बॉडी से, यानी लगभग 34.5 डिग्री क्या होता है? इसका टेम्परेचर होता है। जो कि अगर ये टेम्परेचर कम होने की वजह से किसका निर्माण होता है बेटा? शुक्राणुओं का। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं। और शुक्राणु एक ही नहीं बनता, यानी एक वर्षण से एक ही शुक्राणु नहीं बनता बेटा। वर्षण की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है बेटा? 2। तो उनसे करोड़ों की संख्या में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं? करोड़ों की संख्या में, याद रखना, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, वो बनने के लिए क्या चाहिए? उनको आवश्यक टेम्परेचर चाहिए, जो कि किसमें मिलता है? वर्षण कोश में। ठीक है, अब यहाँ शुक्राणु बनेंगे बेटा किसके द्वारा? वर्षण के द्वारा। फिर यहाँ से वर्षण जो शुक्रवाहिनी है उसके द्वारा शुक्राणु गति करते हुए जाएंगे किसके द्वारा? पूंछ के द्वारा। किसके द्वारा? पूंछ के द्वारा। और गति करते हुए कहां पर आ जाएंगे बेटा? ये शुक्राणु से बना हुआ है, देखो बना हुआ है ना शुक्राणु से। ये शुक्राणु से में क्या करेंगे बेटा? ये आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ आके क्या होंगे? संग्रहित होंगे बेटा। क्या होंगे? संग्रहित। और यहाँ पर एक क्या होता है? कोशिका और तरल पदार्थ स्रावित होता है ना बेटा। वो शुक्राणु क्या करेगा? एनर्जी प्रदान करेगा। ठीक है, और इसके पास में ये देखो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, ये क्या करती है? एक
हल्का अम्लीय तरल पदार्थ स्त्रावित करती है, वो भी क्या करता है बेटा, शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है, ठीक है, यानी उसको उनको क्या करता है, एक्टिव बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। और इसके बाद में आता है ये मूत्र मार्ग। तो ये मूत्र मार्ग से इधर देखो, अपने मूत्रा से पढ़ा था पहले, मूत्रा से देख इसके अंदर है ना, तो ये मूत्रा से और इधर से ये शुक्रवाहिनी, ये दोनों आकर किससे मिल रही है, मूत्र मार्ग से बेटा, किससे मिल रही है, मूत्र मार्ग से। यानी शुक्राणुओं का जो परिवहन होता है वो भी किसके द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा होता है, और मूत्र का परिवहन भी किसके द्वारा होता है, मूत्र के द्वारा। इसलिए अपन इस मार्ग को क्या बोलते हैं बेटा, उभय मार्ग। क्या बोलते हैं, उभय मार्ग, ठीक है। आया समझ में। अब ये डायग्राम बनाओगे 8th क्लास वाला, सिंपल वाला बनाओगे, ये तो हार्ड बनेगा, ठीक है ना। तो एक डायग्राम में आज उसमें डाल दूंगा, कहीं पे, यूट्यूब पे। तो डायग्राम बनाना है बेटा तुम्हारे को, सिंपल सा। 8वीं किताब में से बना लेना। अब इसके बाद में 3 पॉइंट डालो बेटा। हाँ, इंक है नहीं बेटा यहाँ पे। इसके बाद में नर जनन तंत्र आ गया ना समझ में। एक मिनट, टाइम है। उनकी किताब देख बेटा, ऐसा बना हुआ है इस प्रकार से, ये वर्षण कोश बना हुआ है बेटा। क्या बना हुआ है, दोनों तरफ वर्षण कोश बने हुए हैं इस प्रकार से, देख लेना उसके अंदर से। और हाँ बेटा, ये पेन कैसे बंद हो गया, मैं कल बनवा दूंगा आते ही, ठीक है। और जो ये ऑनलाइन देख रहे हैं, किधर गया, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ये डायग्राम बना के और एग्जाम की तैयारी करें। अब इसके बाद में बेटा बी पॉइंट डालो तुम। बी पॉइंट क्या डालोगे, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। हाँ, बहुत ये टॉपिक डाल लो, और अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब भी अपनी क्लास होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।